नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। रानी बाग मार्केट आने वाले ग्राहकों के लिए दुकानदारों द्वारा शुरू की गई वैलेट पार्किंग की सुविधाएं, जिससे बढ़ेगा व्यापार और ग्राहक भी। मंगलवार को रानी बाग मार्केट में वैलेट पार्किंग सुविधा की शुरुआत की गई। रानी बाग व्यापार महासंघ के प्रयास से रानी बाग चौक पर वैलेट पार्किंग की सुविधा शुरू होने से मार्केट में आने वाले हजारों ग्राहकों को सहूलियत होगी। गौरतलब है कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के बड़ी बाजारों में से एक रानी बाग मार्केट, जिसमें खरीदारी करने आने वाले ग्राहकों के लिए पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। दर्शकों से यहां के व्यापारी, दुकानदार एवं ग्राहक एक अदद पार्किंग की सुविधा के लिए तरस रहे हैं। ग्राहकों के लिए समुचित पार्किंग की सुविधा नहीं होने से लोग यहां खरीदारी के लिए आने से हिचकते हैं। रानी बाग मार्केट के व्यापारी एवं दुकानदार काफ़ी समय से स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, दिल्ली सरकार एवं दूसरे जनप्रतिनिधियों से मार्केट में पार्किंग की सुविधा देने के लिए गुहार लगाते रहे हैं। यहां तक कि हर चुनाव के समय रानी बाग में पार्किंग का मसला सबसे बड़ा और चर्चित मुद्दा होता है। चुनाव के वक्त सभी राजनीतिक दलों द्वारा पार्किंग के मुद्दे को खूब उछाला जाता है। पार्किंग बनाने का वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। नेताओं व राजनीतिक दलों से बार बार मिन्नतें कर करके हारने के बाद आखिरकार मार्केट के व्यापारियों व दुकानदारों ने इस बार स्वयं पहल करने की सोची और तब इस वैलेट पार्किंग की शुरुआत की गई है। मार्केट आने वाले ग्राहकों की सुविधाओं के लिए इस वैलेट पार्किंग की शुरुआत का श्रेय रानी बाग व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों को जाता है। रानी बाग व्यापार महासंघ के प्रयास से ही वर्षों पुरानी इस समस्या का समाधान ढूंढा जा सका है। इस वैलेट पार्किंग को शुरू करने में रानी बाग व्यापार महासंघ के चीफ पैट्रन अनिल अरोड़ा उर्फ राजू, चेयरमैन बाबूराम गुप्ता, प्रधान नरेंद्र कपूर, कार्यकारी प्रधान जोगेंद्र खट्टर, रानी बाग मार्केट के प्रधान बबली गुलाटी का विशेष योगदान है। ट्रैफिक में एसीपी साहब जो भारी ट्रैफिक में हमेशा रहता है, अभी तो आज से पहला दिन आपका आगमन हो गया आपका। बबली गुलाटी जी बड़े फिक्रमंद थे, तो यहाँ ट्रैफिक की वजह से लोग आ नहीं सकते थे। और अभी स्कूल खुल गए जी सारे। आपने लॉ एंड ऑर्डर के मालिकों, मैं आपसे विशेष रूप से कह रहा हूँ, स्कूल खुल गए, वहां से बस आती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अजय जी चौथी पांचवी वाले, मुझे मालूम जो गाड़ी खड़ी होने के बाद बस नहीं निकल पाती जी। और बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स, बच्चे माँ बाप की चिंता करते हैं और माँ बाप बच्चों की चिंता करते हैं कि मेरा बच्चा क्यों नहीं आया घर। उसकी मेन वजह रहती है यहाँ का ट्रैफिक जाम, जिसके लिए आज महासंघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं, इस महासंघ को, जिन्होंने सबसे पहले यदि जो काम की जरूरत थी सालों साल से, उसकी शुरुआत की है। उसके लिए चीफ पैट्रन समेत जितनी भी टीम है उनको मैं स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सख्त जरूरत थी इस काम की। ये छोटी छोटी बच्चियां आ रही हैं, जब यहाँ से निकलती है, स्कूल की छुट्टी हुई है, मुझे मालूम है जो मार्केट में ट्रैफिक जाम होता है, मार्केट में जो जंप करके आगे हम लोग आते हैं, उसकी कितनी दिक्कत होती है इन बच्चों की। स्कूल प्रिंसिपल ने भी इसकी बड़ी दफा शिकायत की है। अभी आज के बाद जो होना है मैं आपको 2-1 मिनट में समझा देता हूँ। अभी पहले पार्किंग यहाँ पर लगा दी गई मार्केट महासंघ ने, उसके माध्यम से जो भी यहाँ पर आएगी गाड़ी, यहाँ पर वैले का ड्राइवर, एसीपी साहब, वैले का ड्राइवर यहाँ से गाड़ी ले लेगा। अगर उसमें ड्राइवर होगा तो उसको बता दिया जाएगा कि गाड़ी यहाँ से ले जाओ, नहीं तो उसको कह दिया जाएगा कि ये पार्किंग है सामने, आपकी गाड़ी महासंघ के माध्यम से हमें नियुक्त किया गया। ये प्योर बात है, क्योंकि बाद में किंतु परंतु ना हो, आपको भी ऐसे ना आए पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग मार्केट एसोसिएशन वाले। आपका विश्वास आपको लेके, इससे पहले जो मनोज जी थे उनसे लेटर लेके सारी डिस्कशन हुई थी, एसीपी साहब को वो इस एरिया को जानते हैं, तो वो यहाँ से लेके गाड़ी इस मार्केट में खड़ा होगा। मार्केट का उचित चार्ज है वो लेगा वो पार्किंग वाला। महासंघ इसमें कुछ नहीं ले रही, महासंघ से वो सेवा कर रही है इसके अंदर, और सेवा के लिए इन्होंने अपनी जेबों में भी हाथ डाला है, क्योंकि जब तक कुछ काम करने के लिए धन की जरूरत होती है, ये महासंघ बड़ा साधन संपन्न है। इन्होंने किसी से राशि इकट्ठी नहीं करनी, ऐसा प्रण भी किया इन्होंने। ये जो कुछ करेंगे अपने माध्यम से करेंगे। मैं भी इनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इनसे सबसे पीछे रह के जो मुझे जो काम देते हैं उसके लिए तैयार है।
क्या है कि यहाँ पर ट्रैफिक को इसको ठीक करने के लिए अगर एमसीडी की गाड़ी आती है रोशनलाल जी, वो 5,500 रुपए इंद्र गुलाटी जी ले लेती है, 5,500 पहले टो में ले जाती है, तो नुकसान होता है जी, कस्टमर टूटता है जी। मार्केट एसोसिएशन में से आके कोई पुलिस को लाके गाड़ी उठवा रहा है, ऐसा बिल्कुल ना हो जी। आप व्यापारी लोगों सवेरे आके 3 दफा आप शटर को प्रणाम करते हो, इसलिए कि आपका रोजगार अच्छा चलता रहे। रोजगार अच्छा तभी चलेगा जब कस्टमर आएगा, कस्टमर जब आएगा जब उसको गाड़ी खड़ी करने की सुविधा मिलेगी। तो आज से इतना ही निवेदन है, मैं इस एसोसिएशन को, इस महासंघ को बधाई देते हुए इतनी आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस महासंघ का पूरा सहयोग दें। सभी मार्केट के प्रधान यहाँ पर है, सभी यहाँ पर जो एसोसिएशन है उसके प्रधान यहाँ विराजमान है, सभी हम एकजुट के सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है ये जो आज काम हो रहा है ये मील का पत्थर साबित होगा। मार्केट एसोसिएशन का दूर दूर तक नाम होगा कि रानीबाग व्यापार मंडल में जाओ, वह पहले पार्किंग है, वहां पर वो ड्राइवर गाड़ी लेता है, पार्किंग में खड़ी करता है और हम शॉपिंग करते हैं, हमें गाड़ी चोरी होने का डर नहीं, हमें चलान का डर नहीं। जब ये सब सुविधा यहाँ मिलेगी तो मुझे लगता है इस बाजार का दिल्ली भर में नाम होगा कि रानीबाग व्यापार मंडल में आ जाओ, वहाँ वैले पार्किंग है, किसी को कोई असुविधा का सवाल ही नहीं, केवल लाभ ही लाभ सुविधा, कोई आपको पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। ये एसोसिएशन आपका साथ के लिए दिन रात आपकी सेवा के लिए खड़ी है। इतने ही 2 शब्द बोलने थे, अपनी बाड़ी को विराम। आपने हमें यहाँ बुलाया इस महासंघ ने अपना, और जैसे जेटली जी ने बात बताई ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं पहले रोहिणी रहता था यहीं पे और करीब 30-35 साल से इस मार्केट में आता था, तो कई बार मेरे मिसेज यूँ कहती थी चलो मार्केट चलते हैं, मैं कहता यार वहाँ भीड़ बहुत होती है, पार्किंग की बहुत दिक्कत रहती है, तुम अकेले चले जाओ या और कहीं चलते हैं जहाँ पे पार्किंग ठीक हो। तो ये बिल्कुल उचित है कि अगर आपकी पार्किंग की समस्या यहाँ दूर हो जाएगी तो आपके कस्टमर्स रेगुलर और बढ़ेंगे, उससे आपका बिजनेस व्यापार सारा बढ़ेगा। और ये सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे पुलिस एंगल ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे यहाँ पे जब हाई फुटफॉल होता है, जब त्यौहार आते हैं, वीकेंड्स होते हैं, अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो उस टाइम हम यहाँ पे इंतजाम भी पूरा लगाते हैं। और एक हमेशा हमें अंदर से डर लगा रहता है कि कोई लावारिस 2 व्हीलर मोटरसाइकिल में या कार में कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु या और कोई बम ना छोड़ के चला जाए जिससे कुछ नुकसान हो जाए। तो उस लिहाज से भी ये बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है महासंघ की तरफ से। मैं महासंघ को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे दुकानदारों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इसको पूरा सक्सेसफुल करने के लिए आप पूरा सहयोग दें इसको। थैंक यू। खट्टर साहब, इस वैलेट पार्किंग की वजह से कितने सहूलियत मिलने वाली है, मार्केट को जाम से मुक्ति मिल जाएगी? जायसवाल जी, एक सुंदर प्रयास मैं समझता हूँ। आसपास की सभी मार्केट एसोसिएशन ने मिलकर के जो उत्साह बढ़ाया रानीबाग व्यापार महासंघ का, ये दिल्ली में एक पहला ऐसा मॉडल आपको मिलेगा कि जहाँ पर बाज़ार के अंदर वैले पार्किंग जो है इंट्रोड्यूस की गई है। ज़्यादातर हमने देखा था रानीबाग बाज़ार में और संतनगर बाज़ार में आने वाले जो ग्राहक हैं उनको गाड़ी खड़ी करने की बड़ी तकलीफ़ होती थी। अच्छा कस्टमर रानीबाग आना इसलिए नहीं मांगता था क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की सुविधा नहीं थी। अब महिलाएं आएंगी या बुजुर्ग भी अगर आते हैं गाड़ी ले करके, तो उनको गाड़ी खड़ी करने की, पार्किंग की व्यवस्था की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमने पार्किंग की व्यवस्था कर दी, वैले पार्किंग, यानी कि 2 घंटे के लिए केवल और केवल 50 रुपये शुल्क देना होगा। जो अपनी गाड़ी यहाँ पर चौक पर छोड़ेगा और ड्राइवर लेकर के उसको खड़ी करके वापस जब ग्राहक वापस आएगा तो उसको गाड़ी अच्छी कंडीशन में मिल पाएगी। तो इस श्रेणी में हमारे रानीबाग व्यापार महासंघ ने इस विषय में सोचा। हमारा जो चीफ पैट्रन है अनिल अरोड़ा जी, चेयरमैन बाबूराम गुप्ता जी, प्रधान श्री नरेंद्र कपूर जी, प्रवीण सहगल, हमारा अशोक अरोड़ा जी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, और डिप्टी चेयरमैन है हमारे विक्की मरवा जी, हम सब ने मिलकर के इस काम को सोच करके अंजाम दिया। तो ये कल इसका हमने उद्घाटन किया और उस उद्घाटन में हमारे जो रानीबाग क्षेत्र के एडिशनल एसएचओ थे वो भी उपस्थित थे, और जो इस हमारे रानीबाग थाने के अंतर्गत जो आता है, जिनके अंतर्गत श्री वीरेंद्र कादियान जी जो एसीपी हैं इस क्षेत्र के, उनकी मौजूदगी में इस कार्यक्रम को हमने आरंभ किया। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस इनमें पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इस कार्य को करने के लिए। अभी आप देखिए कि जो गोल चक्कर है पूरी तरह से जाम रहता था। इस गोल चक्कर पे गाड़ियां लोग गलत तरीके से खड़ी कर देते थे
और उस जिसके कारण से दूसरी गाड़ियों को निकलने में तकलीफ हुआ करती थी। और आपने कल शाम को देखा होगा कि गोल चक्कर एकदम साफ क्लीन, आज भी ऐसी स्थिति है वहाँ पर। तो मैं समझता कि ग्राहकों को आने की उत्साह मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, पार्किंग की व्यवस्था यदि ठीक होगी तो। ये वैलेट पार्किंग से क्या सुविधा मिलने वाली? देखो, वैलेट पार्किंग का एक ये ट्राई किया है रानी बाग महासंघ ने और निगम पार्षद वंदना जेतली जी के सहयोग से, कि रानी बाग मार्केट के बाहर संतनगर चौक है, बड़ा मशहूर है। यहाँ हर वक्त का जाम रहता है, लोग गाड़ी ला के यहीं खड़ी कर देते हैं। तो महासंघ और निगम पार्षद ने बैठ के मीटिंग करी और इसमें इसका एक रास्ता निकालने की कोशिश करी कि ये जो गाड़ी लेके आते हैं इसको वैले जो वर्कर हैं वो इनसे गाड़ी ले लेंगे महासंघ के माध्यम से और पार्किंग में जाके खड़ी कर देंगे। और जब वो कस्टमर वापस आएगा वो अपनी पर्ची दिखाएगा, वो वैले वाला उसको गाड़ी उसको वापस ला के दे देगा, जिससे कस्टमर को डर भय ख़त्म हो जाए, उसको गाड़ी चोरी होने का डर जो रहता है वो ना रहे और वो सुरक्षित गाड़ी पार्किंग में लग जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई मार ना जाए खड़ी गाड़ी को। इस उद्देश्य से वैले पार्किंग का ये शुभारंभ हुआ है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।